न्यूज़ क्या है, न्यूज़ है पुलिस प्ले अगेंस्ट रिलीजिंग जर्नल्स डिवाइसेस डिसमिस्ड। तो पुलिस मतलब पुलिस की प्ली मीन्स क्या होता है, याचिका, पुलिस की याचिका अगेंस्ट के खिलाफ, रिलीजिंग मतलब कि रिहाई के खिलाफ, जर्नल्स डिवाइसेस मतलब जर्नल्स मीन्स क्या होता है, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकारों के उपकरण, डिवाइसेस के जो रिलीजिंग है इसके खिलाफ जो पुलिस की याचिका है उसको क्या कर दिया गया, डिसमिस्ड, खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से लेकर के डिवाइसेस तक हमारा नाउन है। ठीक है, मतलब ये सब्जेक्ट है और डिसमिस क्या है, वर्ब है और ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पे होना चाहिए था वाज। ठीक है, तो वॉज डिसमिस्ड, इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि पुलिस की याचिका कौन खारिज करेगा, कोर्ट करेगा। ठीक है, आइए समझते हैं इसका ग्रामर। तो पुलिस प्ली हमारा नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन। उसका अगेंस्ट क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रिलीजिंग, ये एक नाउन का काम कर रहा है और ये वर्ब भी है। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जर्नल्स डिवाइस मतलब पत्रकारों का डिवाइस। तो और उसके बाद ये अब इस याचिका का वर्ब डिसमिस, डिसमिस्ड, तो यहाँ पे वॉज डिसमिस हमने बताया था। तो पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया गया, किसके खिलाफ, रिहाई के खिलाफ, पत्रकारों के उपकरणों की रिहाई के खिलाफ पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया गया। ये हमारा मेन न्यूज़ है। आइए समझते हैं इसका हिंदी अर्थ, मेन न्यूज़। आइए देखते हैं मेन न्यूज़। तो ये न्यूज़ हमारी कहाँ की, न्यू दिल्ली की है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस सीजर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बीइंग यूज्ड बाय जर्नलिस्ट फॉर देयर वर्क। ठीक है, tramples upon their fundamental right to freedom of profession as well as the freedom of speech and expression। ठीक है, तो आइए पहले एक हिंदी समझते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस लगातार, सीजर में क्या होता है, जब्ती, जब्त। ठीक है, नाउन है ये, ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, किस चीज़ का, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती जो क्या हुआ, बीइंग यूज्ड, जिसे यूज़ किया जाता है बाय जर्नलिस्ट पत्रकारों की तरफ फॉर दियर वर्क, अपने काम के लिए। तो ये बीइंग यूज्ड हमें यहाँ ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस। ठीक है, आईएनजी के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस। ठीक है, तो क्या हुआ, लगातार जब्ती, किस चीज़ जब्ती, ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बीइंग यूज्ड, जिसे यूज किया जाता है पत्रकारों द्वारा अपने काम के लिए। दियर किसके लिए लगा, इन पत्रकार के लिए, अपने कामों के लिए। ट्रैम्पल्स ये मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब। ये सब्जेक्ट कौन सा, ये सीजन, जब्ती क्या करती है, ट्रैम्पल्स मतलब रौंद देती है, अपॉन दियर मतलब किसी चीज़ को दबा देती है, दियर फंडामेंटल उनके, दियर मीन्स कौन, जर्नलिस्ट के अधिकारों को, मूलभूत मतलब आधारिक राइट्स, मूलभूत अधिकारों को, किस चीज़ का अधिकार, ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, पेशे के आज़ादी को दबा देती है ये जब्ती जो है। एंड एज वेल एज साथ ही साथ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, और भाषा की आज़ादी को, एंड एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी को ये जो जब्ती है बार बार ये क्या करती है, ये दबा देती है। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या है, अब देखिए मेन सब्जेक्ट ये है। ठीक है, द दिल्ली कोर्ट सेड, दिल्ली कोर्ट ने कहा, वाइल ऑर्डरिंग आदेश देते हुए, ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब जीरन है ये, आदेश देते हुए, द रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, किस चीज़ की रिहाई, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिहाई का आदेश देते हुए कहा। ये डिवाइसेस कैसे थे, सीज्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है, जो क्या थे, जो हमारा कह सकते हैं जब्त थे, फ्रॉम द एडिटर्स, कहाँ से जब्त किए गए थे, एडिटर संपादक और द जर्नलिस्ट मतलब पत्रकारों संपादकों से जो जब्त किए गए थे उनकी रिहाई का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा। अब ये जो ये लोग हैं जर्नलिस्ट और एडिटर, ये लोग कहाँ के थे, तो आप द न्यूज़ पोर्टल, एक न्यूज़ पोर्टल थे और न्यूज़ पोर्टल क्या था, द वायर न्यूज़ पोर्टल के ये जर्नलिस्ट और संपादक थे। इन कनेक्शन के संबंध में फॉर्गी एंड डिफॉर्मेशन, फॉर्गी मीन्स क्या होता है, एक जो हम कह सकते हैं जालसाजी, और डिफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, एक मानहानि का केस बनाते हुए जिसे दर्ज किया गया था, फाइल पास्ट पार्टिसिपल दर्ज किया गया था बाय द बीजेपी लीडर अमित मालविया। तो जो बीजेपी लीडर अमित मालविया द्वारा दर्ज किए गए केस, जालसाजी और हम कह सकते हैं मानहानि के केस के संबंध में जो जर्नलिस्ट और संपादकों का जो सामान जब्त किया गया उसकी रिहाई का आदेश देते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा। तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसका यहाँ पे डैट लग गया, डैट की छुपा हुआ है। डैट कहा कि लगातार जो जब्ती है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सब जब्ती वो रौनती है, जो हमारे पत्रकार हैं उनके जो व्यवसाय को और उनके भाषा आवाज़ को और उनके अभिव्यक्ति को रौनती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये सब्जेक्ट, ये मेन सेंटेंस हो गया, यहाँ पे डैट लग गया और उसके बाद ये हमारा अगला सेंटेंस आ गया। ठीक है, आगे हमारा क्या, आगे क्या है, डिसमिसिंग,
A revision petition moved by the Delhi police against an order passed by magisterial court last month। तो इतनी की समस्या डिसमिस खारिज करना, तो खारिज करते हुए ये हमारा क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आ रिविजन पिटीशन एक पुनरीक्षण याचिका को या एक संशोधित याचिका को जिसे मूव्ड जिसे लाया गया था दायर किया गया था बाय द दिल्ली पुलिस, जिसे दिल्ली पुलिस द्वारा दायर किया गया था अगेंस्ट किसके खिलाफ, एक आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक याचिका को क्या किया था मतलब कि याचिका को दायर किया था जिसको डिसमिस कर दिया। किसने कर दिया, ये यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है सेशन कोर्ट ने। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। पास बाय द मैजिस्ट्रियल कोर्ट लास्ट मंथ, पिछले महीने जो पारित किया गया था मैजिस्ट्रियल कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक याचिका संशोधित याचिका जारी करी, उसको डिसमिस करते हुए दिल्ली द सेशन कोर्ट सत्र अदालत ने, तो मेन सब्जेक्ट ये है इन्वोक, उन्होंने आह्वान किया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स टू होल्ड, तो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक आज़ादी को बनाए रखने के आह्वान किया। दैट कहा कि उसका क्या कहा था इम्प्यूग्ड मीन्स क्या होता है, एक जो है हम कह सकते हैं विवादित आदेश डज नॉट नीड, उसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, एंड इंटरफियरेंस मतलब किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना इन्होंने कोर्ट ने कहा। उसका आगे क्या है, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांचकर्ता संस्था या एजेंसी बाय कंटिन्यूअस सीजर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो लगातार क्या कर रही है जब्ती कर रही है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स मीन्स क्या होता है प्रत्याशियों के जो है लगातार जो जब्ती कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ, वो क्या कहते हैं इज़ नॉट ओनली कॉजिंग, वो ना केवल कॉजिंग कहाँ बनती है अंडिव अधिक हार्डशिप मतलब अधिक कठिनाई का टू डेम उनके लिए, जो ये जांचकर्ता एजेंसी है ये उनके लिए, इस जो है जांच एजेंसी मतलब पत्रकारों के लिए ना केवल अधिक कठिनाई उत्पन्न करती है बल्कि बट इम्पिनिंग्स अपॉन दियर फंड, और उनके जो है क्या करती है फंडामेंटल अधिकारों को जो है कुचलती है, या यहाँ पे हम कह सकते हैं हानि पहुँचाते हैं उनके फंडामेंटल अधिकारों को। अब फंडामेंटल अधिकार कौन से हैं आप देखते हैं आगे। अब जो इनके फंडामेंटल अधिकार हैं वो कौन से हैं, ऑक्यूपेशन पेशे के अधिकार को, एंड ऑक्यूपेशन व्यवसाय के, ट्रेड एंड बिजनेस के जो गारंटेड है, जो मतलब कि गारंटेड बिजनेस हैं, ऑक्यूपेशन है प्रोफेशन है, ट्रेड है, इनके जो अधिकार है उनको ये हानि पहुंचाती है जो लगातार बार बार जब्ती करते हैं इनकी वजह से। अंडर ये सब किसके तहत है ये अधिकार, अंडर आर्टिकल 19(1)(g) के तहत है ये सभी जो हमारे अधिकार हैं ये 19(1)(g) के तहत है। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और किसका क्या करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने की जो आज़ादी है उसको, और एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्त करने की, किसी चीज़ को व्यक्त करने की आज़ादी है उसको, ये कौन सा अंडर आर्टिकल 19(1) का ए में जो होते हैं ये आर्टिकल अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी को ये सब हानि पहुंचाते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब किसके भारतीय संविधान है, भारत के संविधान में ये सब हमारा जो है बता रहे हैं। सेट एडिशनल सेशन जज पवन सिंह राजावत, तो ऐसा किसने कहा एडिशनल सेशन जज पवन सिंह रावत ने कहा सेड ऑन वेडनेसडे, उन्होंने कहा बुधवार को कहा इन एन ऑर्डर एक आदेश में विच वॉज मेड पब्लिक इन थर्सडे, जिसे गुरुवार को पब्लिकली मतलब जारी किया गया है बताया गया।